बहुत समय पहले की बात है। एक घने जंगल के बीच एक आश्रम था जहाँ एक महान तपस्वी साधु प्रहलाद तपस्या करते थे। वे अत्यंत ज्ञानवान, त्यागी और सत्य के मार्ग पर चलने वाले थे। उनका हृदय करुणा से भरा हुआ था और वे केवल ध्यान और सेवा में लीन रहते थे। उसी राज्य में महाराजा जय सिंह का शासन था। उनकी एकमात्र संतान रानी सुरेखा अद्वितीय सौंदर्य की स्वामिनी थीं, लेकिन उनका सौंदर्य ही उनका सबसे बड़ा अभिशाप बन गया था। कई राजा और राजकुमार उनसे विवाह करना चाहते थे, परंतु रानी का मन सांसारिक मोह माया से दूर था। वे आत्मा और जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझना चाहती थीं। एक दिन रानी अपने महल से निकलकर शिकार के बहाने जंगल में आ गईं। घूमते घूमते वे आश्रम के पास पहुंच गईं। वहां उन्होंने साधु प्रहलाद को ध्यान में लीन देखा। उनकी तेजस्वी मुद्रा, शांत भाव और निर्मलता देखकर रानी मंत्रमुग्ध हो गईं। साधु प्रहलाद ने जब आंखें खोलीं तो उनके सामने एक राजकुमारी को खड़ा पाया। रानी ने झुककर प्रणाम किया और कहा, मुझे आत्मज्ञान चाहिए। मुझे बताइए कि जीवन का सत्य क्या है। साधु मुस्कुराए और बोले, राजकुमारी, सत्य को जानने के लिए मोह माया का त्याग करना पड़ता है। रानी ने कहा, मैं सब कुछ छोड़ सकती हूँ, परंतु सत्य की खोज से पीछे नहीं हट सकती। रानी हर दिन आश्रम में आने लगी और साधु से जीवन के रहस्यों को जानने का प्रयास करने लगी। वे प्रश्न पूछती और साधु उत्तर देते। धीरे धीरे रानी का मन भक्ति में रमने लगा, परंतु इस भक्ति के बीच एक अनजाना भाव पनपने लगा, प्रेम का भाव। रानी के हृदय में साधु प्रहलाद के प्रति एक गहरी श्रद्धा और आकर्षण जन्म लेने लगा। वे समझ नहीं पा रही थीं कि यह भावना क्या है। क्या यह गुरु के प्रति सम्मान है या कुछ और? इधर साधु प्रहलाद भी विचलित होने लगे। उन्होंने आज तक केवल तपस्या और ध्यान में जीवन व्यतीत किया था, परंतु रानी की उपस्थिति उन्हें विचलित करने लगी। उनके हृदय में एक अजीब सी हलचल थी जिसे वे समझ नहीं पा रहे थे। एक दिन रानी ने हिम्मत करके कह दिया, गुरुदेव, मुझे लगता है कि मैं आपको प्रेम करने लगी हूँ। यह कोई सांसारिक प्रेम नहीं है, बल्कि आत्मा का मिलन है। साधु अचंभित रह गए। उन्होंने कहा, राजकुमारी, मैं एक साधु हूँ। मेरा धर्म है त्याग और वैराग्य। यह प्रेम मेरी तपस्या को भंग कर सकता है। रानी की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, क्या प्रेम त्याग के योग्य होता है? क्या प्रेम आत्मा की पवित्रता को नष्ट कर सकता है? साधु ने गहरी सांस ली और कहा, सच्चा प्रेम त्याग में है, बंधन में नहीं। यदि तुम सच में मुझसे प्रेम करती हो तो मुझे मुक्त कर दो। मेरा प्रेम इस संसार के परे है। रानी ने अपने मन को कठोर किया और प्रणाम करके वापस महल लौट आईं। उन्होंने राज्य का कार्यभार संभाल लिया, परंतु जीवन भर विवाह नहीं किया। वे सच्चे प्रेम की परिभाषा समझ गई थीं। प्रेम में त्याग सबसे बड़ा बलिदान होता है। साधु प्रहलाद ने अपनी तपस्या को और दृढ़ कर लिया। वे समझ चुके थे कि प्रेम केवल सांसारिक नहीं होता, बल्कि आत्मा का भी होता है। इस प्रकार साधु और रानी का प्रेम एक पवित्र भावना बनकर इतिहास में अमर हो गया। उनका प्रेम न मिलन में था, न ही वियोग में, बल्कि आत्मा के शुद्ध, निस्वार्थ और दिव्य प्रेम में था।